हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। गट की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है, हार्मोन के साइकिल को बैलेंस करना है। तो हमारे डेली डाइट में कौन से फूड आइटम ऐड करने हैं जो हमें हेल्दी रखे। हमें लेना है न्यूट्रिएंट डेंस फूड। तो वो कौन से रहते हैं जो हमें मदर नेचर देती है, जिसके ऊपर प्रोसेस कम रहता है। हमें जो नेचर से मिलता है उसे डायरेक्ट लेना है होता है। तो कौन से फूड रहते हैं? फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, दालें विद छिलका, विदाउट छिलका, स्प्राउट। एक स्प्राउट को अगर हम मिट्टी में डालते हैं तो वहाँ से पौधा निकलता है, इसकी मतलब उसमें जान है। तो उसी तरह का अगर आप फूड ग्रुप हम लेते हैं तो हमें उससे प्राणिक एनर्जी अच्छी मिलती है, जो बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस रहते हैं, जिसकी वजह से हमें कंप्लीट प्रोटीन वहाँ से मिलता है। स्प्राउट रहा, सब्जियाँ रही, सब्जियों से मिलने वाला फाइबर रहा, जो हमारे गट के हेल्थ को इन्हांस करता है, उसकी गुड बैक्टीरिया के कॉलोनी को फिर से एक जिंदगी देता है। होल ग्रेन्स लेना है, मैदा जैसा रिफाइंड चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेना है। फिर से मैदा रिफाइंड आता है तो विलाई को चिपक जाता है, गट की हेल्थ को फिर से ख़राब करता है। इसलिए हमें ग्लूटेन फ्री मोस्टली लेना है, जैसे जवार आ गया, बाजरा आ गया, इस तरह के होल ग्रेन जो उसका बाहर का कवर जो है उसमें पॉलिश नहीं किया हुआ है। राइस भी लेना है, कम से कम पॉलिश वाला लेना। रहा ऑयल का सवाल, तो ओमेगा 3 ऑयल जो है वो हमारे हार्मोन के साइकिल को नॉर्मलाइज करने के लिए हेल्पफुल है। तो ओमेगा 3 कहाँ से मिलता है? तो वो हमें नट्स और सीड से मिलता है। आलमंड्स, वॉलनट आ गया, चिया सीड आ गया, पम्पकिन सीड आ गया, सनफ्लावर सीड आ गया। हमारी लाइफ में डेली एक्सरसाइज को ऐड करना है। तो वो एक्सरसाइज कौन सा होता है कि जिसके अंदर वो आप कोई भी एक्सरसाइज आप चॉइस कर लीजिए, भले आप वॉक के लिए जाए, जॉगिंग के लिए जाए, योगा के लिए जाए, एरोबिक के लिए जाए या डांस करें। वहाँ पर आपको एक देखना है कि आपकी सांस थोड़ी फूले। सांस फूलने की वजह से एक एरोबिक ब्रीदिंग हो जाती है, ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुँचता है। सेल की पहले रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन, दूसरी होती है वाटर, तीसरा होता है फूड। तो हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलने की वजह से सेल पूरी तरह से एक्टिवली काम करता है। ओके, आप योगासन आपके डेली रूटीन में कम से कम वीक में 2 या 3 बार करो तो आपके पीसीओएस को कवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए योगासन बहुत ही हेल्पफुल है। योगासन के अंदर कुछ आसन ऐसे होते हैं जिनका होल्डिंग टाइम आप बढ़ा लो तो धीरे धीरे रिकवरी इतनी अच्छी आती है कि लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। कुछ आसन है जो पीसीओएस रिकवर करने के लिए हेल्पफुल है, जैसे कि सेतुबंधासन है। ओके, उसके बाद कोबरा पोस्चर आता है, मलासन आता है। कुछ फास्ट वाले मूवमेंट है कि जिसे बटरफ्लाई बोला जाता है। वो हेल्पफुल है कि पेल्विक एरिया के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपकी वहाँ पर एक्टिवेट रहती है, मोटिलिटी अच्छी रहती है। उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर के हेल्थ इशू धीरे धीरे सॉल्व होते हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर आपको ब्रीथ की साइकिल स्लो डाउन करना होता है। अनुलोम विलोम हेल्पफुल है, आपके ऑक्सीजन का इंटेक वहाँ पर इन्हांस हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके अलावा डीप ब्रीथ रहता है जो आपको स्ट्रेस के ऊपर बैलेंस कराना सिखाता है। आपको जो रिएक्ट होना है, गुस्सा होना है, डिप्रेशन में जाते हो, एंजाइटी आ जाती है, तो वहाँ पर आपको डीप ब्रीथिंग और अनुलोम विलोम आपको हेल्प करता है कि आप उस सिचुएशन को आप ठीक से हैंडल कर सको। गहरी नींद अच्छी तरह से आपको मिलने लगती है जब आप प्राणायाम करते हो। उसके अंदर आप ओंकार करते हो तो धीरे धीरे आपकी थॉट की प्रोसेस भी चेंज होने लग जाती है। वहाँ पर आपको जो निगेटिव थॉट्स हैं वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, फाइनली हम ये समझ चुके हैं कि पीसीएस होता क्या है, कौन से हेल्थ इशू होते हैं, गट के कौन से हेल्थ इशू होते हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करना चाहिए, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मील का टाइम चेंज करने से, मील के अंदर कौन से फूड ग्रुप ऐड करने से हम न्यूट्रिएंट डेंस फूड ले सकते हैं और हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। तो हमें इस तरह का एक गोल फिक्स करना चाहिए कि प्रायोरिटी को समझना है कि पहले कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। हेल्थ है तो वेल्थ है, तो हमें अपने हेल्थ को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। अगर मुझे आपको मेरी तरफ से कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपके साथ हूँ। मेरा खुद का मिशन है कि मैं ईच एंड एवरी पर्सन को मेडिसिन फ्री बनाऊँ, डिसीज़ फ्री बनाऊँ। अगर आप गोल के ऊपर काम करते हो तो इजीली आप आपकी हेल्थ को हमेशा अच्छी तरह से रख कर लाइफ एंजॉय कर सकते हो। एनी टाइम ऑन द वे ऑफ लाइफ अगर आपको कहीं पर भी मेरी हेल्प लगे तो मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।